राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी स्ट्रिंग सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है लार्जेस्ट ऑड नंबर इन अ स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी नम। आपको क्या वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक लार्जेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट कर रही होगी। आपको रिटर्न क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यूड ऑड इंटीजर एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की फॉर्म में करना है। दैट इज अ नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग फ्रॉम ऑफ नम, और एम्प्टी सब स्ट्रिंग दैट इफ नो ऑड इंटीजर एग्जिस्ट। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, एक मुझे एग्जांपल दे रखा है 3, 4, 2, 5, 6, 7, और ये 2, 3, 2, 4 ले लो, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है तो 2, 4, 3, 4, 5 और 7, 8, इतना ले लो, ठीक है। अब तुमको बोल रहा है कि तुमको एक स्ट्रिंग गिवन है नम। लेट्स से तुमको स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। ये एक इंटीजर इंटीजर गिवन है तुमको, स्ट्रिंग की फॉर्म में एक इंटीजर गिवन है। आपको तुमको ना सबसे बड़ा ऑड इंटीजर रिटर्न करना है। इसके अंदर सबसे बड़ा ऑड इंटीजर जो भी होगा ना, वो तुमको रिटर्न करना है, और वो भी एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में करना है। या तो तुमको स्ट्रिंग रिटर्न करना है, और अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो तुमको एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है। तो तुम एक बार इसको स्ट्रिंग हटाओ, तुमको एक इंटीजर गिवन है। अब तुमको उसको इंटीजर की तरह सोचो। तो देखो क्या होगा। अब इसमें से तुम एक और इंटीजर निकालो। 3 अकेला एक और इंटीजर है, ठीक है। 3 और 4 मिलकर और इंटीजर बनेगा नहीं। 5 एक अकेला और इंटीजर है। 5 और 7 मिलकर एक और इंटीजर, एक सेकंड रुको। 3 तो एक इंटीजर और इंटीजर है। 3 और 4 मिलकर एक और इंटीजर बनेगा नहीं, लेकिन 3, 4, 5 बन सकता है, ठीक है। तो मैं इस 3 वाले साथ में लिख देता हूँ, 3, 4, 5 बन सकता है। एक 3, 4, 5, 7 बन सकता है, ठीक है। ये और इंटीजर बन सकते हैं। अगला लेते हैं। तो 4 4 अकेला और इंटीजर होगा नहीं। 4, 5 साथ में हो सकते हैं। 4, 5, 7 हो सकते हैं। 2, 5, 7 हो सकता है। 4, 5, 7, 8 होगा नहीं, ठीक है। आगे चलें। तो 5 अकेला एक और इंटीजर हो सकता है। 5 और 7 मिलके हो सकते हैं। ऐसे ही 7 एक अकेला और इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो अब इतने पॉसिबल और इंटीजर इस स्ट्रिंग से बन सकते हैं। अब तुमको क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा वाला लॉन्गेस्ट पॉसिबल और इंटीजर है, जो कि ये आपको ये रिटर्न करना है। ये क्या है, ये सब स्ट्रिंग है। सब स्ट्रिंग क्या होती है, अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद इन अ स्ट्रिंग। मतलब कंटिन्यूअस सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस है, मतलब ऐसे नहीं है कि 3 ले लिया 5 ले लिया फिर 7 ले लिया 8 ले लिया, नहीं। 4 के तुम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, तो मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल नीचे बता रहा हूँ। 3, 4, 5, 7, 8। अब तुम देखो, ऑड इंटीजर कब होता है, ऑड इंटीजर कब होता है, जब जो लास्ट में जो वंस प्लेस में जो भी वैल्यू हो, ये इवन ना हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है, मैं इसमें ट्रेवर्स कर सकता हूँ बड़े आराम से। ये स्ट्रिंग है, मैं इसे ट्रेवर्स कर सकता हूँ। तो मैं उल्टा लूप लगाऊंगा, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। मैं उल्टा लूप लगाऊंगा। मैं चेक करूंगा क्या ये ऑड है। नहीं, ऑड नहीं है, ठीक है, हटाओ। क्या ये ऑड है, बोले हाँ ये ऑड है यार। अगर ये ऑड है तो मुझे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, मेरा पूरा ये ऑड नंबर होगा, ठीक है। पूरा ये ऑड नंबर होगा कि लास्ट ऑड है, तो जीरो से लेकर अभी तक जितनी वैल्यू होगी वो सारी ऑड होगी। अब इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें, इसको निकाले कैसे स्ट्रिंग में से, इस सब स्ट्रिंग को निकाले कैसे, ठीक है। तो मैं तुमको स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन में ये ना कुछ स्ट्रिंग के पॉपुलर फंक्शन बताए थे, जैसे कंपेयर। उसमें एक है ना सब स्ट्रिंग भी था। तो सब एस टी आर का एक फंक्शन होता है, सब एस टी आर का एक फंक्शन होता है। तो अब क्या करता है कि दो पैरामीटर लेता है सब एस टी आर। ये पहला तो लेता है इंडेक्स, कॉमन लेंथ। C++ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो आपको बोलता है इंडेक्स, भाई इस इंडेक्स से लेके कितनी लेंथ के कैरेक्टर्स की एक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर दो। तो जैसे मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो अगर मैं इसको दूंगा कि भाई 3, अगर मैंने इसको दिया 3, सॉरी इसको मैंने दिया 0, सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक। तो मैंने इसको बोला कि 0, तो मैंने इसको बोला 0, कॉमा। अब मुझे एक लेंथ देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको बोलूंगा 2, तो ये मुझे क्या देगा, 0 और 1, दो कैरेक्टर्स मतलब 3 और 4 एक्सट्रैक्ट करके देगा। अगर इसको बोलूंगा 3, ठीक है, तो ये 3, 4, 5 तीन कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके देगा। अगर मैं इसको बोलूंगा 4, तो 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 7, ये चार कैरेक्टर एक्सपेक्ट करके देगा। तो ये लेंथ लेता है कि भाई तुमको जीरो इंडेक्स से लेके कितने लेंथ के कैरेक्टर को एक्सपेक्ट करना है। तो मुझे मुझे तो यहाँ तक करना है, मुझे लेंथ तो पता नहीं है। लेंथ क्या होगी, जो मैं करंट इंडेक्स पे खड़ा हूँ +1, मैं जिस भी करंट इंडेक्स पे खड़ा हूँ आई, उसमें +1, ठीक है। ये तो मेरी लेंथ होगी। देखो, 1, 2,
3 और ये 4 4 ये 4 कैरेक्टर, ये 4 कैरेक्टर बोलो अभी इसमें तो कैरेक्टर दिए। इन 4 कैरेक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, इंडेक्स प्लस 1, इस इंडेक्स के प्लस 1, ठीक है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई 0 से लेके i+1 तक की स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट आउट करके दे दे, तो ये 3 4 5 7 ये एक्सट्रैक्ट आउट करके दे देगा। तो मैं इसको आंसर में भेज दूँगा। ठीक है, बढ़िया आसान सा दिख रहा है। लेकिन अब इसमें यहाँ पे एक फँसाव है। क्या फँसाव है कि देखो, जब तुमको सबस्ट्रिंग करना था तब तो तुमने ठीक है बढ़िया इसको इंडेक्स लिया और i+1 करके बढ़िया खेल गए, तुम इसमें सबस्ट्रिंग निकल रही है। लेकिन तुम यहाँ पे दूसरी चीज़ देखो, तुम ये चेक कर रहे हो कि भाई ये ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड इवन चेक कर रहे हो ना, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है। तो तुम ये कैसे कर सकते हो, ये तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ आई, जो भी कैरेक्टर का नाम ऑफ आई, स्ट्रिंग ऑफ आई जो भी होगा, लेकिन ये तो एक कैरेक्टर है। तो तुम इसको है ना 2 से मॉड करके कैसे देख पाओगे। ठीक है, तुम कैरेक्टर पे कैसे लगा पाओगे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने आस्काई कोड से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आस्काई कोड वगैरह अपन ना वैलिड पैलिंड्रोम में खूब अच्छे से डेप्थ में पढ़ चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, जो कि शायद लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम है, वैलिड पैलिंड्रोम में अपन ने ना लोअर केस को अपर केस में, अपर केस को लोअर केस में करना सीखा है अच्छे से आस्काई कोड की हेल्प से। और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में शायद अपन ने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अपन ने यूज़ किया था छोटे वाले लेटर्स को, ABCD वाले को, उनको मैप करना वेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को कैरेक्टर निकालना है। ये कैरेक्टर की, सॉरी कैरेक्टर नहीं निकालना, अपने को कैरेक्टर की वाले, इससे अपने को डिजिट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। अपन वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी अपने को जैसे इंडेक्स निकालना था तो माइनस छोटा ही कर रहे थे, तो यहाँ पे सबसे छोटा कैरेक्टर कौन सा होता है, 0। तो जो भी कैरेक्टर होगा एस ऑफ आई या फिर नम्स ऑफ आई, जो भी नम ऑफ आई है, नम है ना वेक्टर का नाम, नम है, तो नम ऑफ आई को अपन माइनस कर देंगे कैरेक्टर 0 से। तो ये जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे अगर ये 0 होगा तो 0 से 0 कैरेक्टर से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर का 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 होगा, इसको कैरेक्टर 0 से माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीजर का 1 आ जाएगा। ये सब कैरेक्टर है। ठीक है, अगर कैरेक्टर 2 को अपन कैरेक्टर 0 से माइनस कर देंगे तो ये आस्काई कोड में खेल रहे हैं, ये आस्काई कोड, इसका आस्काई कोड इसके आस्काई कोड से माइनस हो रहा है, तो ये सचमुच का इंटीजर, सॉरी सचमुच का इंटीजर का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने बहुत डिटेल में कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये -10 का जो भी कैरेक्टर का होता है, ये मैंने वैलिड पैलिंड्रोम नाम की इसी सीरीज की वीडियो में अच्छे से, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो तुम उसको एक बार देखोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा, और थोड़ा बहुत खुद से ड्राइंग करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इसको ना चेक कर रहा हूँ कि ये इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे है ना इस SI को माइनस करूँगा, पहले कैरेक्टर 0 से, फिर मॉड लाऊँगा 2 से। ठीक है? तो बस मुझे इतना सा करना है, मैं तुमको कोड दिखाता हूँ एक बार, बहुत ईज़ी है। देखो, मैंने लूप लगाया, नम्स की साइज़ पे उल्टा लूप लगा रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ, 0 तक चला रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, नम्स ऑफ आई का कैरेक्टर, जब भी नम्स ऑफ आई का मैंने कैरेक्टर लिया, अगर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर वो इंटीजर मॉड करने पे 2 के साथ अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है? मतलब वो एक और कैरेक्टर में मैं है ना पीछे से कहीं पे ट्रैवर्स करते और कैरेक्टर पे पहुँच गया, जैसे लेट्स से यहाँ पे 7 पे पहुँच गया होगा, ठीक है? तो 0 से लेके i+1, 0, ये 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है? तो 4 + 1 5, तो 5 कैरेक्टर की जो ये स्ट्रिंग है, 5 लेंथ की जो ये स्ट्रिंग है, मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, 0 टू इंडेक्स से लेके 5 कैरेक्टर चाहिए। तो 0 टू इंडेक्स से पहले 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये 3 5 4 2 और 7, ये एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन से, तो ये नम्स रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो एक बार इसको रन सबमिट करते हैं सीधा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। तो ये सबमिट हो गया। ठीक है, इसे टाइम काउंट भी देख लेते हैं, जो कि लीनियर है, सीधा दिख रहा है। लेकिन सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन तुम बोल सकते हो कि यार ये ओ ऑफ एन लेना चाहिए, तो उसका भी देखो, ये तो ओ ऑफ एन लेगा बाहर वाला लूप तो। लेकिन सब स्ट्रिंग फंक्शन, ये मैं हमेशा कह सकता हूँ कि पूरे ट्रैवर्सन में एक ही बार कॉल होगा, वही वो अब ऑड नंबर कहीं पे भी आए, जैसे मान लो पूरा ऑड नंबर ही है, मान लो मैं तो कह रहा हूँ 3 5 7 और ये 1 11, ठीक है, ये नंबर है मेरा। लेकिन भाई जब मैं यहाँ ट्रैवर्स करूंगा तो ये जो इफ कंडीशन है जिसके लिए सब स्ट्रिंग चल रहा है, ये चलेगा तो एक बार ही, ओ वन टाइम, एक बार ही चलेगा, एक बार ही चलेगा ना, एक बार ही चलेगा। ठीक है, तो अगर एक बार ही चलेगा तो मैं इसको क्यों फालतू ओ ऑफ एन लिखूँ, तो मैं इसका सीधा लिखूँ ओ ऑफ एन ही है भाई, क्योंकि एक बार चलेगा, मुझे हमेशा पता है एक बार ज़्यादा कभी नहीं चलेगा। लेट्स से मान लो इधर 2 होता और इधर भी 4 होता, तो भी भाई ये चलता इसी के लिए, बस इसी के लिए चलता। ठीक है, तो ये चलेगा हमेशा एक बार ही, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। तो इसी के साथ हमने ना इस आज वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब शायद हमारे इजी क्वेश्चन तो पूरे हो गए, शीट देखते हैं। तो हमारे इजी क्वेश्चन सारे पूरे हो चुके हैं, कल से आप मीडियम क्वेश्चन लेंगे और पैरा क्वेश्चन लेंगे पार्टीशन लेवल का। तो मिलते हैं यार कल की वीडियो में, तो तब तक के लिए
सीताराम।